हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ दिस कीवर्ड इन जावा एंड साथ ही साथ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हर एक सिनेरियो कवर करेंगे। तो इसका एक बार हम कंटेंट देखते हैं कि दिस कीवर्ड में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो दिस कीवर्ड बेसिकली हमारा 6 प्लेसेस पे यूज़ होता है जावा में, जैसे करंट क्लास के वेरिएबल को रेफ़र करना या करंट मेथड को रेफ़र करना या फिर कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, या दिस कीवर्ड को मेथड कॉल में सेंड करना एंड वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल में सेंड करना, या फिर दिस कीवर्ड की हेल्प से हमें करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टांस है उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो 6 यूजेस हैं हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दिस कीवर्ड इन जावा रेफर्स द करंट क्लास वेरिएबल। तो इसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल हैं एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल्स जो हैं उनमें मैं लोकल वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कराना चाहता हूँ। तो एंड यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है जो सारी डिटेल्स को प्रिंट करता है एंड मेन मेथड में मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं एंड उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों लेते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है जो मैंने आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया एंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने नेम दिया है, रोल नंबर एंड क्लास नेम। तो जब ये इसमें असाइन होगा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ में यहाँ आना चाहिए एंड उसके बाद जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए। बट आउटपुट में ये सभी मुझे यहाँ पे नल शो हो रहे हैं बिकॉज जब मैंने इन वैल्यूज़ को इसमें असाइन किया तब कंपाइलर ये इंटरप्रेट नहीं कर पाया कि किस वेरिएबल की वैल्यू किस में डाली जा रही है, बिकॉज दोनों का नेम सेम है। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स का नेम सेम रखें। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड का डायरेक्टली मतलब होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के। तो अभी जब मैंने यहाँ पे दिस लिखा इसका मतलब है हम स्टूडेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट प्रिंट होनी चाहिए, तो जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो। तो दिस कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं लोकल वेरिएबल एंड इंस्टांस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ है दिस कीवर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट क्लास है, इसके पास कुछ इंस्टांस वेरिएबल है, ये एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है एंड अगेन यहाँ पे एक मेथड है जो कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। इसके बाद मेरे पास अगेन एक मेथड है जो वह कुछ प्रिंट कर रहा है एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेटेड डाटा मेथड को कॉल कराऊँ बट इंटरनली इस मेथड के अंदर से। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, मैं जस्ट इसको दिस डॉट करके अगर कॉल करूँगा तो मैं इसे यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो दिस का मतलब है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर पाऊँगा। नेक्स्ट है हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं एज इन मेथड कॉल। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ये मेथड है जिसके अंदर से हमने एक और प्रिंट इन्फो मेथड को कॉल किया है। अब जो प्रिंट इन्फो मेथड है वो हमारे स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है एंड उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे मुझे मतलब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं दिस को सेंड करूँगा तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यही है कि मैं एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट क्लास का, तो इसीलिए हम यहाँ पे दिस को भी पास कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है एंड उसको पास करना पड़ता, तो हम इसको डायरेक्टली दिस कीवर्ड की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली इसी वे में हम किसी भी कंस्ट्रक्टर में इसे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं एंड यहाँ पे 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं एंड एक यहाँ पे मेथड है जो वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके बाद फर्स्ट ही स्टेटमेंट में मैंने दिस को यूज़ करके उसकी ब्रेसिस में नेम लिखा है। तो जब भी हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं विद ब्रेसिस तो इसका मतलब है हम उस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉल डायरेक्टली जाएगी इस वाले कंस्ट्रक्टर को एंड यहाँ पे हमारी फिर ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग पे मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए एक रूल होता है कि हम दिस कीवर्ड को हमेशा यूज़ करेंगे एज ए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेथड।
तो यहाँ पे जब हमने इसको यूज़ किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप हुआ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले प्रिंट हुई है हमारी ये स्टेटमेंट, उसके बाद हमारी प्रिंट हुई जो हमारा मेथड था ये वाला। नेक्स्ट इज दिस कीवर्ड एज एन इंस्टांस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि दिस कीवर्ड रेफर करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट या इंस्टांस को, तो हम उसे रिटर्न भी करा सकते हैं। एंड जब हम उसे रिटर्न कराएंगे तो उसका टाइप हमारा वही पर्टिकुलर क्लास रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने गेट इंस्टांस एक मेथड को क्रिएट किया है जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टांस रिटर्न किया करेगा। तो रिटर्न में जस्ट मैंने दिस लिखा है एंड यहाँ पे स्टूडेंट उसका रिटर्न टाइप दिया है। तो जब ये इस मेथड को कॉल करेंगे गेट इंस्टांस मेथड को, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा। आप ये सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिफरेंट इसका यूज़ करके बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।